आज की फ्री रेज़न आर्ट कोर्स क्लास 17 में हम डबल साइडेड की चेन, उसके बाद बुक मार्क्स के डिफरेंट टाइप्स, उसके बाद नॉन रिफिलेबल पेन, रेज़न पेन कैसे बनता है, बहुत ज़्यादा जो है वो रिक्वेस्ट आ रही थी। उसके बाद ये रेज़न की अल्फ़ाबेट जो स्टिकर्स हैं ये कैसे मिलेंगे। उसके बाद लेटेक्स का आज दोबारा इस्तेमाल जो है इस वीडियो में दिखाऊंगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम ज़ेबुन्निसा है और मैं 23 साल की हूँ और आप लोगों को फ्री रेज़न आर्ट कोर्स सिखाने के चक्करों में जो है वो रुल रही हूँ। दिन रात एक कर दी है मैंने। ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ये तकरीबन रात का 1 बज रहा था। ऑब्वियसली बात है, आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग भी जो है वो मेरे लिए मेहनत करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। इंस्टा पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे आपने जो है वो मेरी फैमिली की तरह जो है वो मुझे सपोर्ट करना है, ठीक है। अच्छी वाली फैमिली की तरह, बुरे नहीं बन जाना। उसके बाद आप लोग जो प्रैक्टिस करें, जो वीडियोस पोस्ट करें, मुझे लाजमी मेंशन करें ताकि मैं भी आप लोगों की जो डील्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं जो आप लोग बना रहे हैं वो मुझ तक भी पहुँचें, मैं भी देख सकूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोग ट्राई करते हैं और आप लोगों की चीज़ें अच्छी बनती हैं, आप लोगों को ऑर्डर आते हैं तो मैं देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों ने मेरे से सीखा और आगे आप लोगों को कोई फ़ायदा भी हुआ है। उसके बाद जो आज की वीडियो है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलने वाली हैं नई और जो मोल्ड आप लोगों को नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, इसको पॉप सॉकेट मोल्ड बोलते हैं और की चेन मोल्ड है बेसिकली ये। इससे जो है हम की चेन बनाएंगे आज। एक डबल साइडेड की चेन होगी और दो, एक आयतल कुर्सी की होगी और एक बिस्मिल्लाह की चेन होगी। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो की जो है वो इंट्रो में ही देख लिया है तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। उसके बाद हम लोग लेटेक्स का इस्तेमाल दोबारा सीखेंगे क्योंकि काफ़ी सारी डिस्काउंट डील्स ऐसी चल रही हैं जिसमें लेटेक्स की बोतल जा रही है। तो जो कस्टमर्स हैं वो ये पूछते हैं कि भाई हमने रेज़न आर्ट मटेरियल किट में लेटेक्स की बोतल देखी थी तो उसका क्या इस्तेमाल है। तो इस वीडियो पहले भी मैं आप लोगों को लेटेक्स का इस्तेमाल बता चुकी हूँ, लेकिन इस वीडियो में दोबारा जो है वो मैं आप लोगों को आज बताऊँगी कि लेटेक्स कैसे यूज़ किया जाता है डबल साइडेड की चेन में। और अगर आपने एक सरफेस को रेज़न फ्रेम की दो साइड्स होती हैं, एक फ्रंट साइड और एक बैक साइड। तो काफ़ी सारे व्यूअर्स का ये भी सवाल होता है कि बैक साइड पे भी फाइनल लेयरिंग होगी। नहीं जी, बैक साइड पे फाइनल लेयरिंग नहीं होगी। फाइनल लेयरिंग वहाँ पे होगी जहाँ पे हमने विनाइल स्टिकर लगाया हुआ है, ठीक है। विनाइल स्टिकर फ्रंट साइड पे लगता होता है तो ऑब्वियसली जो है वो फ्रंट साइड पे हम स्टिकर को सिक्योर करने के लिए जो है वो हम फ्रंट पे फाइनल लेयरिंग करेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन ये भी था, मैंने कमेंट्स में देखा था कि फ़ाइनल लेयर जो है वो रेज़न से करेंगे हार्डनर से करेंगे। मुझे ये समझ नहीं आती कि लेयर जब भी रेज़न की होगी तो वो रेज़न हार्डनर का मिक्सचर होगा। अब कोई लोग ये कहते हैं कि हमने रेज़न हार्डनर का मिक्सचर कितना यूज़ करना है, तो मैंने मोल्ड के हिसाब से आप लोगों को रेज़न हार्डनर की मेजरमेंट करने का तरीका भी बताया हुआ है। उसके बाद अगर आप लोग जिस कंपनी का रेज़न ले रहे हैं उसके ऊपर 2:1 लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा हुआ तो अपनी कंपनी से पूछे जहाँ से रेज़न लिया है, उनको पता होगा कि कौन सी रेशो है, उसके मुताबिक आपने मेजरमेंट लेनी है। बेस लेयर हो, फाइनल लेयर हो, जो मर्ज़ी लेयर हो, 7वीं लेयर हो, 8वीं लेयर हो, आपने जो भी लेयर करनी है वो रेज़न हार्डनर को मिक्स करके करनी है। जैसे आप लोग बेस लेयर बनाओगे वैसे ही आपने रेज़न के साथ, अगर हार्डनर नहीं डलेगा तो वो रेज़न हार्ड कैसे होगा, ठीक है। हार्डनर का मतलब ही यही होता है कि हार्ड है, हार्ड करने वाली चीज़ है। तो रेज़न को हार्डनर की जो है वो ज़रूरत है। मिक्सचर तभी रेडी होगा, तभी हार्ड होगा जब हम रेज़न के अंदर हार्डनर मिक्स करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए रेज़न के साथ हार्डनर आता है ताकि रेज़न को हार्ड कर सके। तो आई होप सो कि आप लोगों को इस बात की जो है वो क्लैरिटी मिल गई होगी। और ऑब्वियसली ये चीज़ें जो हैं वो कमेंट सेक्शन में तो बताने की नहीं होती, इतनी लंबी बात तो हो जाती है। ये बेसिक सी जो अंडरस्टैंडिंग है ये मैं आप लोगों को क्लियर करना चाह रही थी ताकि अगर किसी के माइंड में भी ये सवाल आए तो उससे पहले उनको क्लैरिटी मिल जाए। अब ये जो पाउडर यूज़ किया है ये मीका पाउडर है, रेज़न हार्डनर का मिक्सचर जैसे हमने मिक्स करना है, मेजर करना है वो आप लोग, मैं जो भी मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर मटेरियल लेने के लिए, मैं उनको ये मैसेज करती होती हूँ, रिप्लाई करती होती हूँ कि आप लोग क्लास जो हैं, ये जो कोर्स हमारा चल रहा है ये सीक्वेंस में लें, ठीक है। यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को ये वाली वीडियो देखने को मिल रही है, ये तो क्लास 17 है। इससे पहले जो 16 क्लासेज हैं अगर आप लोग वो नहीं देखेंगे तो फिर 17 का क्या फ़ायदा।
तो जब आप लोग सीक्वेंस में देखेंगे तो मैं 1000% श्योर हूँ कि आप लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। घर बैठे आप लोग इजीली सीख सकते हैं रेज़न आर्ट, ठीक है। मैं ए टू ज़ी सब कुछ ही जो है वो आप लोगों को फ्री पे इसी कोर्स में बता रही हूँ। अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, आप लोगों को रेज़न आर्ट मटेरियल किट की डिस्काउंट डील्स भी मिल जाएंगी, जिसके साथ फ्री होम डिलीवरी है। मेरी वेबसाइट विज़िट करें, उसका लिंक भी मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आप लोगों को इसी वीडियो की लेफ़्ट हैंड साइड पे व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ पे भी आप लोगों को जो है गोल्डन फ्लेक्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ अभी, इसका भी लिंक मिल जाएगा। उसके बाद ये पॉप सॉकेट मोल्ड जो आप लोग देख रहे हैं जिस पे मैं काम कर रही हूँ, इसका भी लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे ऑर्डर डन करें। पेमेंट जो है वो एडवांस है, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है। कैश ऑन डिलीवरी क्यों नहीं अवेलेबल, ये मैं क्लास 16 में भी बता चुकी हूँ कि जहाँ से मैं सामान लेती हूँ, जहाँ से मैं स्टॉक लेती हूँ मटेरियल का, वो लोग भी एडवांस पेमेंट लेते हैं। तो ऑब्वियसली मेरे पास पैसे होंगे तो मैं स्टॉक मंगवाऊँगी। तो आप लोग इस चीज़ को समझा करें। ये इतना मैंने वेल मैनेज्ड और अरेंज्ड यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, टिकटॉक इसलिए नहीं बनाया हुआ कि फ्रॉड करके भाग जाऊँ। तो इस चीज़ का आप लोग जो है वो तसल्ली रखिए। मैं आपकी टीचर हूँ, तो टीचर कहीं नहीं जाती। तो इतना मेहनत कर रही हूँ तो आप लोगों का भी हक बनता है कि आप मेरी वेबसाइट को सपोर्ट करें, मेरे रेज़न आर्ट मटेरियल को भी सपोर्ट करें। जब आप लोगों ने पैसे ही भरने हैं कहीं और पे भी, तो आपको मुफ्त तो नहीं मिलेगी ना चीज़। आप रेट बेशक मार्केट से पता करें, फिर ऑर्डर मेरे से बेशक कर लें। उसके बाद जो है हम अपना बेस लेयर बनाना शुरू कर दी है तकरीबन। और एक इसमें से जो कीचेन है ना डबल साइडेड, वो है कस्टमर की ऑर्डर पे। तो उसके साथ बाकी जो कीचेन बना रही हूँ ये इंशाल्लाह मैं रैंडम गिव अवे करूँगी। और हीट टॉर्च का जिसको अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह जो है वो चलेगी, तो ये मैं आप लोगों को दिखा दी है कि बटन है ऑन ऑफ़ का, उसको ऑन ऑफ़ करेंगे तो फिर ऊपर से प्रेस करेंगे तो जो हीट है वो आना शुरू हो जाएगी, फ्लेम जो है वो ऑन हो जाएगी। बाकी सवाल ये होता है कि कितनी देर हमने एक लेयर को ड्राई करने के लिए रखना है। तो अभी जो टेम्परेचर चल रहा है पाकिस्तान का, मतलब ना सर्दी है ना गर्मी है, तो इस मौसम में आप तकरीबन 12 से 18 घंटे, कभी कभी 24 घंटे भी हो सकते हैं, रेज़न की विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है। अब जो बिगनर हैं उनको रेज़न की विस्कोसिटी नया लफ्ज़ लग रहा हो जिसको, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। बाकी ये है कि आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। बढ़ते हैं हम बुक मार्क जो सिंपल यूज़ होता है उसकी तरफ। और ये है तकरीबन 5.6 इंच या 5 इंच ही है इसका साइज़, मीडियम साइज़ इसको बोलते हैं। इससे स्मॉल भी साइज़ आता होता है, वो इतना यूज़ नहीं होता। और इससे बड़ा साइज़ जो है वो जस्ट नेम स्टैंड के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये वाला जो साइज़ है ना बुक मार्क का, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो आप लोग जो है वो अपने कलेक्शन में जस्ट ये साइज़ भी रख लें एज अ बिगनर, तो आपका काम चल जाएगा। उसके बाद जी ये बेस लेयर मैंने रेडी कर ली है। अच्छा, एक और यूट्यूब कम्युनिटी में जो है वो आया हुआ था कि मैंने स्टिकर लगाया ट्रांसपेरेंट, उसने यूज़ किया है यूवी, पता नहीं कौन सी ग्लू है, यूएचयू यूज़ की है, तो वो ना सारा ख़राब हो गया। तो डेयर मैंने उनको रिप्लाई तो खैर कर दिया था। तो अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो आपको जो है आपके लिए भी आसानी, ट्यूटोरियल आपको भी मिल जाएगा और बाकी ऑडियंस भी देख लेंगे कि इंसर्ट शीट वाला स्टिकर जो है वो आपने कैसे अप्लाई करना है। इसी बुक मार्क पे आप लोगों को मैं अप्लाई करके दिखाऊंगी। बाकी मेरा व्हाट्सअप पर कोई ग्रुप नहीं है। अगर कोई आपको टिकटॉक पे दिखा रहा है कि फ्री रेज़न आर्ट कोर्स ग्रुप ज्वाइन करें, आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, वहाँ पे आपको मेरी वीडियो ये वाली देखने को मिल रही है या कोई भी और वीडियो जिसमें मेरी वॉइस आ रही है, आप लोगों को मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आप लोगों को वीडियो में आ रहा है, तो इट डजेंट मीन्स कि वो मेरा ग्रुप है, ठीक है। तो मैं किसी ग्रुप से कोई लिंक नहीं हूँ, मेरा कोई ग्रुप नहीं है व्हाट्सअप पर। जस्ट मेरा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर जो है वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ। जस्ट ये मेरा नंबर है, इसके अलावा मेरा और कोई नंबर नहीं है, ना ही मेरा कोई व्हाट्सअप पर ग्रुप है। बाकी के फ्री रेज़न आर्ट कोर्स मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रही हूँ। रेज़न मास्टर ZU के नेम से है मेरा यूट्यूब चैनल। इसके अलावा और कहीं भी मैं रेज़न आर्ट का ये वाला कोर्स, इसकी वीडियोस कहीं पे भी अपलोड नहीं कर रही, ठीक है। आप लोग जो भी वीडियोस अगर किसी ग्रुप से देख रहे हैं या किसी चैनल से देख रहे हैं और से, तो आप लोग जो है वो मुझे व्हाट्सअप पे कंप्लेंट कर सकते हैं, मैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लूँगी अब। तो काइंडली जो है वो आप लोग ऑथेंटिसिटी को जो है वो देखा करें
कि आप मेरी जो वीडियो देख रहे हैं वो रेज़न मास्टर ZU यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको किसी और प्लेटफॉर्म से मेरी वीडियो मिल रही है तो उसमें मेरा कोई जो है वो अमल दखल नहीं होगा। हो सकता है कल को आपको वो आपके साथ फ्रॉड हो, तो ये चीज़ मैं इसीलिए आप लोगों को नोटिस में दे रही हूँ। क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी मुझसे लड़कियों ने रब्ता किया है जो कि बता रही हैं कि ग्रुप में आपका जो है वीडियो आ रही थी तो आपका नंबर दिया हुआ था तो हमने रब्ता किया, हमने मटेरियल चाहिए। तो मेरा कोई इस तरह का ग्रुप नहीं है, मैंने उनको भी बताया। मैंने सोचा मैं अपनी वीडियो में भी इस चीज़ का जो है वो बता दूं ताकि कल को मेरे नाम पर कोई आपके साथ फ्रॉड ना कर जाए, ठीक है। तो यूट्यूब जो है वो लाजमी आप लोग यूट्यूब पर ही जस्ट जो है वो क्लास लिया करें। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ, आप लोग भी तो मेरे यूट्यूब चैनल को फ़ायदा दें ना। आप यूट्यूब पर मेरी वीडियो देखेंगे तो मुझे फ़ायदा होगा। तो इन रिटर्न अगर मैं आप लोगों के लिए फ़्री कोई चीज़ अरेंज कर रही हूँ तो आप लोगों का भी इन रिटर्न हक बनता है, आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग इन रिटर्न जो है वो मेरा फ़ायदा करें, ठीक है, किसी तीसरे बंदे का फ़ायदा ना करें। तो इस चीज़ का आप लोग भी ख्याल रखा करें और मैं भी आप लोगों का जो है वो ख्याल रख रही हूँ। बाकी ये जो ग्लिटर्स हैं हेक्सागोन ग्लिटर्स, ये भी आप लोगों को लिंक जो है वो मैं दे रही हूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या इसी वीडियो के लेफ़्ट हैंड साइड पे आप लोगों को व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास वेबसाइट आएगी। वहाँ पे आप क्लिक करके ऑर्डर प्लेस करें, पेमेंट डन करें, स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप का एक ही नंबर है जो मैं बार बार जो है वो स्क्रीन पे मेंशन हो रहा होता है, उसी पे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजने हैं। पेमेंट जितनी बन रही है आप लोगों की वेबसाइट पर स्क्रीनशॉट भेजें, ऑर्डर डन हो जाएगा। ऑर्डर भेजने से पहले मैं आप लोगों को पार्सल की फ़ोटो और वीडियो भेजूँगी, उसके बाद ट्रैकिंग नंबर भी शेयर किया जाएगा, ठीक है। मैं अपने कस्टमर्स के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहती हूँ जो मुझे ऑर्डर प्लेस करते हैं, ये नहीं होता कि मैं पेमेंट लेके भाग जाती हूँ, ठीक है। तो बाकी अगर आप लोगों ने रिव्यूज़ चेक करने हैं तो इंस्टाग्राम ZU कलेक्शन ऑफिशियल पर आप लोग मेरे रेजन आर्ट मटेरियल के स्टोर के रिव्यूज़ जो हैं वो चेक कर सकते हैं। बाकी जो लेडीज़ रेजन आर्ट मटेरियल के परचेज़ कर चुकी हैं मेरे से, वो कमेंट सेक्शन में कोई अपना रिव्यू भी दे दिया करो यार, पैसे नहीं लगेंगे रिव्यू देने के, मुफ्त में रिव्यू का ऑप्शन अवेलेबल है। आप लोग कमेंट सेक्शन में रिव्यूज़ दिया करें ताकि जो हम न्यू व्यूअर्स हैं उनको इस चीज़ का आइडिया हो कि जो मेरे व्यूअर्स ओल्ड हैं वो बाय कर रहे हैं और उनका रिव्यू क्या है, ये सब आप लोग बताया करो कमेंट में। अच्छा रिव्यू है, गंदा रिव्यू है, जो मर्ज़ी है आप लोग दो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है चीज़। उसके बाद विनाइल स्टिकर जो हैं वो बड़ी मुश्किल से अप्लाई होते हैं, इसीलिए मैंने फ़ास्ट पे लगा दी है वीडियो। तो ये जी विनाइल स्टिकर जो हैं वो अप्लाई हो चुके हैं और ये विनाइल स्टिकर मैंने craftix.pk से ऑर्डर किए हैं। आप लोग भी जो है वो इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद ये है जी इंसर्ट शीट जिसकी नाम मैं बात कर रही थी, इसका लिंक भी जो है वो मैं आप लोगों को इधर ही लगा दूँगी। आप लोगों ने बाई करनी होगा ये फुल शीट तो इसकी फ़ोटो आप लोगों को मिल जाएगी। व्यू प्रोडक्ट जो लेफ़्ट साइड पे आप लोगों को शो हो रहा है इसी में ही आ जाएगा। ये जिंजर शीट हमने कर ली। अब इसका तरीका क्या है लगाने का कि जो शीट है वो नज़र ना आए, जस्ट टेक्स्ट नज़र आए। तो यूवी रेज़न मैंने लिया है, इसको मैं फैला दूँगी स्टिक की मदद से, टूथपिक जिसको बोलते हैं। तो इस तरह ये फैला देंगे और इसके ऊपर जब स्टिकर रखेंगे ना तो ये जज़्ब कर लेगा। ये देखें आपको नज़र भी आ रहा होगा। जैसे ये जज़्ब कर लेगा तो यूवी रेज़न क्योंकि हमने यूज़ किया है तो यूवी लैंप से इसको ड्राई भी करेंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हम फाइनल लेयर कर देंगे रेज़न हार्डनर के मिक्सचर से। अब फाइनल लेयर कर देंगे रेज़न हार्डनर के मिक्सचर से। ये मैं बार बार कहती होती हूँ पिछली वीडियो में, लेकिन फिर भी जो है वो ये सवाल क्यों आता है आप लोगों का कि फ़ाइनल लेयर में रेज़न हार्डनर इकट्ठा यूज़ करना है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें ना तो मुझे नहीं लगता कि मैं जो है वो जल्दी में वीडियो बनाती हूँ या आप लोगों को जल्दी में टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ। मैं तो तसल्ली से बैठी हुई हूँ इधर आप लोगों के लिए। आप लोगों का जो भी सवाल है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछें, बट आप लोग ध्यान से लें क्लास।
24 घंटे के बाद बुक मार्क जो है वो हमारी ड्राई हो चुकी थी। ये हैं जी बुक मार्क के टसल्स। अब ये कैसे लगाने हैं ये भी मैं आप लोगों को जो है वो दिखाती हूँ अभी। और हम इसके कॉर्नर्स को जो है वो गोल्डन पेंट से जो है वो पेंट करेंगे ताकि ये खूबसूरत सी लुक दे। अब इसको हमने फाइनल करना है बुक मार्क को। इसके बाद जो न्यू डिज़ाइन में बुक मार्क है आप लोगों को इंट्रो में शो हो रहा होगा वीडियो में, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट हमारी जो चीज़ है वो है नॉन रिफिलेबल पेन। नॉन रिफिलेबल पेन का मतलब ये होता है कि एक पेन जो आपका एक दफ़ा ख़त्म हो गई उसकी इंक, तो वो दोबारा यूज़ नहीं हो सकेगा। ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों को वो उसका ट्यूटोरियल देखने को मिलेगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ऐसा पेन मैं बना के दिखाऊंगी जिसकी आप इंक जो है जो रीफ़िल है वो आप लोग चेंज भी कर सकेंगे। ठीक है, 2 टाइप के पेन बन रहे हैं। और ये जो बुक मार्क मैं बना रही हूँ इसका रेट है 600। ठीक है, मार्केट जो मैं सेल करूँगी इसको 600 में सेल करूँगी। बाकी ये जो 3 की चेन्स हैं, जो डबल साइडेड की चेन है उसकी प्राइस भी 600 है। और जो सिंगल सिंगल हैं वो है 450 की ईच। ठीक है, ये रेट इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया रह सके कि ये डिज़ाइन था मैम ने बनाया है क्लास में और उसकी ये प्राइस सेट हुई है। यू आर द सोर्स ऑफ माई जॉय, ये वाली जो है ना की चेन डबल साइडेड है, ये अभी बना के दिखाऊंगी कि सेकंड जो साइड है इसकी उसके ऊपर क्या लगेगा। वो 600 में है। उसके बाद ये जो बुक मार्क मैं बना रही हूँ फाइनल कर रही हूँ इसको, ये इसको देख लें आप कैसे टसल्स लग रहे हैं, तो ये भी 600 का सेल करूँगी। उसके बाद जो आयतल कुर्सी और बिस्मिल्लाह वाली है वो 450 ईच। ठीक है, कम ज़्यादा आप लोग अकॉर्डिंग टू यूर कस्टमर जो है वो बजट आप लोग सेट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में जो भी चीज़ मैं रेडी करूँगी साथ साथ प्राइस भी बता दिया करूँगी कि मैं इतने में सेल कर रही हूँ। ठीक है, ये 450 में सेल करूँगी क्योंकि ये एक साइड पे ही स्टिकर है, डबल साइडेड नहीं है। डबल साइडेड क्यों महंगी है ये भी आप लोगों को आगे चल के मेहनत बताएगी कि रेट क्यों ज़्यादा है। उसके बाद ये जी ये भी 450 में सेल करूँगी। इसको भी की रिंग्स भी हम लगाएंगे इंशाल्लाह। अभी हम फाइनलाइज़ कर लें। ये जी इसको भी मैं जो है कॉर्नर्स पेंट कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा फिनिश जो है इसकी अच्छी निकल आए। तो ये जी इसमें मैं कॉपर कलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे प्रोमिनेंट कलर नहीं चाहिए। तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा हुई है। आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं, जब बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट करते हैं, तो मेरा दिल भी करता है कि मैं जल्दी से वीडियो नेक्स्ट क्लास की बना के अपलोड करूं। तो नेक्स्ट क्लास मैं तब तक अपलोड नहीं करूंगी जब तक इस वीडियो पर 10,000 व्यूज़ नहीं आ जाएंगे। लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कोई मुस्तहिक है फ्री रेज़न आर्ट कोर्स का आपके इर्द गिर्द, तो आप लोग इस वीडियो का लिंक शेयर करें ताकि आप लोगों के रेफरेंस से किसी को सीखने का मौका मिले। ये भी एक सदका जारिया है। ठीक है, आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा। बाकी आई होप सो कि आप लोगों को जो है वो क्लासेस पसंद आ रही होंगी। बाकी अगर आप लोगों की कोई डिमांड है, कोई सजेशन है रिगार्डिंग माय रीजन आर्ट कोर्स, आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है वो फ्रीली मेरे से पूछ सकते हैं। और बाकी ये है कि ये जो कमिंग वीक है ट्यूसडे को 9 बजे रात को मैं लाइव आऊँगी यूट्यूब पर। आप लोगों का जो भी सवाल जवाब हो इंशाल्लाह मैं लाजमी जो है वो ट्यूसडे को लाइव आऊँगी और आप लोगों के सवालों का जवाब दूँगी।
हमारी जो चीज़ें हैं बुक मार्क ये वाला फ़ाइनल हो चुका है। उसके बाद ये वाली की चेन हम भी हमारी जो है वो फ़ाइनल हो चुकी है और ये वाली की चेन भी फ़ाइनल हो चुकी है। अब बारी है इसको फ़ाइनल करने की। ये है हमारी फ्रंट साइड और ये है बैक साइड। बैक साइड पे हम स्टिकर पहले अप्लाई कर लेंगे। ये वाला स्टिकर यहाँ पे लगाना है और ये जी ये स्टिकर अप्लाई कर दिया इधर और ये इसको उतार दिया। देखें कैसे आसानी से ये उतर है। और फिर ये वाला स्टिकर जो है हम लगा लेंगे। सीक्वेंस आप लोगों ने खुद ही देखना है, मुझे लगा था कि अभी देर है। ये जी ये यहाँ पे लगा लिया है। अब मुझे एक बटरफ्लाई चाहिए थी जिसका साइज़ भी अच्छा खासा हो। तो ये जो विनाइल स्टिकर की आपको शीट मिल रही है इसका भी व्यू प्रोडक्ट आप लोग लेफ़्ट साइड पे क्लिक करेंगी तो इसका भी लिंक आ जाएगा, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। और ये जी बटरफ्लाई मैंने अप्लाई की और इसको उतार दिया। ये इसकी लुक आ गई। अब फ्रंट साइड जो हमारी थी ना उसके ऊपर हमने लेटेक्स लगा देना है। ये है लेटेक्स की बोतल, इसका लिंक भी जो है वो मैं डाल दूँगी। उसके बाद जो है इसको हम फैला देंगे। जैसे ये ड्राई होता है ना तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है बिल्कुल। ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे ट्रांसपेरेंट होके उतरता है। इसके लगाने का मकसद ये है कि जो हमारी फ्रंट साइड है ना वो उसके ऊपर रेज़न ना लग जाए जो हम बैक साइड पे लेयर लगाएंगे। क्योंकि हमने बैक साइड पे जो विनाइल स्टिकर लगाया अगर उस वहाँ पे लेयर नहीं लगाएंगे तो जो स्टिकर के अल्फ़ाबेट है ना वो उतर सकते हैं। ठीक है, उसको सिक्योर करने के लिए हमने लेयर लगानी है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी। अब ये रेज़न हार्डनर का मिक्सचर है 2:1 के हिसाब से। अब ये बैक साइड है जिसके ऊपर लेटेक्स लगा हुआ है। अब फ्रंट पे मैं रेज़न हार्डनर का मिक्सचर पोर कर दूँगी और इसको ड्राई होने के लिए रख दूँगी तकरीबन 12 से 18 घंटे के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे आप लोगों के बबल्स बन जाते हैं तो हीट टॉर्च की मदद से आप लोग रिमूव कर सकते हैं। बीच में रेज़न डालना है और उसको आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो करते जाना है। ज़्यादा रेज़न डालेंगे तो ड्रिपिंग ज़्यादा होगी, तो कोशिश करेंगे कम से कम रेज़न उसको फैलाएं ताकि वो अच्छे से जो है वो हर जगह पे पहुंच जाए, लेकिन ड्रिपिंग कम से कम हो। कोशिश भी करनी है ड्रिपिंग कम से कम हो और नीचे लेटेक्स भी लगाना है सेव करने के लिए। अब आती है जी पेन बनाने की बारी। ये क्ले मैंने ली है, इस तरह की पैकेट मिलता है 150 का मिल जाता है तकरीबन। और थोड़ा सा क्ले लेके हमने पेन पे लगा देना है जहाँ से निब है उसकी। ठीक है, और थोड़ा सा क्ले लेके एंड पे यहाँ पे इस तरह जो है अंदर डाल देना है ताकि जो रेज़न हार्डनर है ना वो इसके अंदर ना चला जाए। तो ये इस तरह जो है डाल देंगे और इसको अंदर ठहरा के रीफ़िल आप किसी भी पेन को तोड़ के उसकी रीफ़िल निकाल लें फ़र्स्ट टाइम अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो। और ये जी रेज़न हार्डनर का मिक्सचर जो है वो मैंने एक कप में रेडी किया, उसको थोड़ा सा निकाल लिया क्योंकि मैंने चंक ऐड करना था। और चंक ऐड करके अब इसकी जो है बबल रिमूवर स्प्रे कर दिया है 2 पंप ताकि जो बबल्स हैं वो ना बने। और इस तरह इस साइड पे मैंने डाल दिया है रेज़न और ये मीका पाउडर है गोल्डन शेड में, इसको थोड़ा सा डाल के हम मिक्स कर लेंगे और फिर जो है इसको पोर करेंगे। ये जी इस तरह मैंने इसको पोर कर दिया है। और ये देखें, अगर आपको फ्रंट साइड पे जो है वो बबल्स लग रहे हैं तो आप हीट टॉर्च की मदद से उसको रिमूव कर लें। अब बारी है न्यू स्टाइल का जो है वो बुक मार्क बनाने की। ये मोल्ड हैंडमेड मैंने बनवाया था आर्टिस्ट होम आर्ट इंस्टाग्राम से, उनका अकाउंट है वहाँ से बनवाया है। और रेट मुझे याद नहीं है कि कितने में बनवाया था क्योंकि रेट्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। और उसके बाद मैं इधर स्क्रीन पे अटैच कर दूँगी ये बनने के बाद बुक पे कैसे लगता है, तो आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों के लिए ये डिज़ाइन जो है वो न्यू हो। ठीक है, तो ये इस तरह जो है वो मैंने पोर करना स्टार्ट कर दिया है। बाकी इसको डीमोल्ड करके तो ऑब्वियसली मैं दिखाऊंगी लेकिन बुक पे लगा कर नहीं दिखाऊंगी। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम रेज़न मास्टर ZU पे जाएं, वहाँ पे इसकी जो वीडियो है वो लगी हुई है, पहले भी मैंने बनाया था। तो ये जी इस तरह मैंने इसको
इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालना पड़ता है रेज़न, क्योंकि फिर ये इसकी जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है मोल्ड से, क्योंकि छोटी छोटी लाइंस है ना इस वजह से। तो ये मैंने डालना शुरू कर दिया था। मुझे बाद में पता लगा कि जो फर्स्ट मैंने डाला है, पोर किया है, वो हाफ़ रह गया था। फिर मैंने बाद में उसके अंदर जो है वो पोर किया था। हीट टॉर्च की मदद से मैं बबल्स जो है वो रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ तो बबल्स भी बन रहे थे। तो ये जी मैंने इसको जो कर दिया। नेक्स्ट डे जब हमारी सारी चीज़ें ड्राई हो चुकी थी तो लेटेक्स भी मैंने उतार दिया था। पेन भी हमारा डीमोल्ड हो गया। बुक मार्क ये मैं आपको कॉर्नर पे दिखा रही हूँ कि किस तरह ये लगते हैं। उसके बाद इसकी सेटिंग की बारी है। वो जो छोटे छोटे मैंने टी और एम बनाए हुए थे वो इसके ऊपर लगाने थे, की रिंग के ऊपर। उसकी एडजस्टमेंट हो रही थी। जो जंप रिंग है वो सेट नहीं हो रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से जो मैंने इसको सेट किया। कस्टमर को फ़ोटो और वीडियो भेजनी थी, उसके बाद मैंने फ़ोटो शूट भी किया ताकि उनको फाइनल लुक जो है वो भेज सकूँ और उनसे कह सकूँ कि आपका जो कीचेन है वो रेडी है। इन कस्टमर का जो है वो कीचेन का भी ऑर्डर था। उसके बाद इनकी 15 को आई थिंक सो शादी है, 15 नवंबर को। तो इनकी फ्रेम का ऑर्डर भी है, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने फ्रेम कैसे बनाई है इनकी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। भरपूर सपोर्ट दीजिएगा इस वीडियो को। 10,000 व्यूज़ होंगे तभी नेक्स्ट क्लास अपलोड होगी। अब आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोग नेक्स्ट क्लास कब तक जो है वो अरेंज करवा सकते हैं मेरे से। आई होप सो कि आप लोगों को जो है वो क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी।